आप सभी का मेरे चैनल इंटरेक्टिव टीचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने समृद्ध कार्यक्रम रजिस्टर के अंतर्गत कल गणित विषय का रजिस्टर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है भाषा विषय का रजिस्टर। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। समृद्ध कार्यक्रम का उद्देश्य आखिर क्या है? समृद्ध कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है योजनाबद्ध तरीके से शिक्षण करते हुए सभी विद्यार्थियों को न्यूनतम अधिगम स्तर तक ले जाना तथा आगामी वर्ष के लिए नए अकादमिक सत्र के लिए विद्यार्थियों को बेहतर रूप से तैयार करना। तो भाषा शिक्षण के लिए कार्यक्रम की जो मेन रूपरेखा है वो ये है। भाषा शिक्षण की यह विशेष योजना कुल 8 सप्ताहों में पूरी की जाएगी। कक्षा 1, 2, 3 के लिए प्रतिदिन 3 कालांशों में बच्चों के साथ योजनाबद्ध तरीके से शिक्षण कार्य किया जाएगा। कक्षा 4, 5 के लिए 2 कालांश निर्धारित है। प्रत्येक कालांश में कुछ 40 मिनट होंगे। कक्षा 2, 3, 4, 5 कार्यक्रम के प्रारंभ में सभी बच्चों का बेसलाइन आकलन किया जाएगा, जिसके आधार पर बच्चे का स्तर निर्धारित किया जाएगा। 8 सप्ताहों की शुरुआत 0 सप्ताह से की जाएगी। इस सप्ताह में बच्चों को सहज वातावरण देने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षक बच्चों से रूबरू होकर कुछ खेलों, गतिविधियों और अन्य क्रियाओं के द्वारा सहज करने का कार्य करेंगे। 8 सप्ताहों की शिक्षण योजना के अंतर्गत बच्चों के साथ प्रेरणा सूची के कुछ निर्धारित दक्षताओं को केंद्र में रखकर मौखिक भाषा विकास एवं डिकोडिंग पर कार्य किया जाएगा। कक्षा 1 का बेसलाइन आकलन नहीं किया जाएगा और कक्षा 2 से 5 के लिए बेसलाइन आकलन किया जाएगा, जिसके आधार पर बच्चों का स्तर निर्धारण होगा। स्तर 1 में वर्ण शब्द आधारित कार्य होगा और साप्ताहिक आकलन और पुनरावृत्ति होगी। इसी तरह स्तर 2 में सरल पाठ आधारित कार्य किया जाएगा और साप्ताहिक आकलन और पुनरावृत्ति होगी। इसके बाद एंड लाइन आकलन किया जाएगा, जिससे कि बच्चे की प्रगति का आकलन कर निष्कर्ष निकाला जा सके। अब भाषा शिक्षण में कार्य जो होगा वो कालांश का विवरण। कक्षा 1 में जो प्रथम का 3 कालांशों में बांटा गया है। प्रथम कालांश 40 मिनट का होगा, जिसमें मौखिक भाषा विकास पर काम किया जाएगा, और द्वितीय और तृतीय कालांश जो 80 मिनट का होगा वो उसमें डिकोडिंग पर काम होगा। इसी तरह से कक्षा 2 और 3 में प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास से जुड़े कार्य किए जाएंगे और द्वितीय कालांश और तृतीय कालांश में डिकोडिंग के आधारभूत कौशल और पठन अभ्यास किया जाएगा। प्रथम कालांश के सभी बच्चों को उनकी कक्षा के स्तर की मौखिक गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी। इसके बाद कक्षा 2 और 3 के बच्चों को 2 स्तरों में बांटकर स्तर आधारित शिक्षण कार्य किया जाएगा। इसी तरह कक्षा 4 और 5 में 2 कालांश होंगे, जिनमें प्रत्येक कालांश 40 मिनट का होगा। इसमें प्रथम जो कालांश होगा उसमें बच्चों को 2 स्तरों में बांटा जाएगा। प्रथम स्तर पे वर्ण, मात्रा, शब्द और वाक्य स्तर पर कार्य होगा, और स्तर 2 के बच्चों के साथ पाठ स्तर के कार्य होंगे जो सहज 2 पर आधारित होंगे। और जो द्वितीय कालांश है या कालांश 2 है, उसमें कक्षानुसार पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण कार्य किया जाएगा। अब है बेसलाइन आकलन। बेसलाइन आकलन के लिए जो कक्षा 2 और 3 है उसमें शब्द पहचान पर कार्य होगा और कक्षा 4 में वाक्य पठन पर कार्य होगा। इसके लिए एक चार्ट प्रस्तुत है बेसलाइन आकलन के लिए कि सबसे पहले आकलन के लिए शब्द या पाठ कार्ड दिए जाएंगे बच्चों को, उन्हें पढ़ने कहा जाएगा। उसके आधार पर स्कोरिंग प्रपत्र में अंक दर्ज किए जाएंगे। अंक को गिन करके उस स्कोरिंग प्रपत्र में उपलब्धि का स्तर दर्ज होगा, और स्तर दर्ज करने के बाद उनका समूह निर्धारित किया जाएगा और फिर समूह के आधार पर शिक्षण कार्य किया जाएगा। अब स्तर निर्धारण किस प्रकार से होगा ये देखते हैं।
ये कक्षा 2 और 3 का शब्द पठन कार्ड है, यानी जिस पे हमें बच्चों को पढ़वाना है। इस शब्द पठन कार्ड को बच्चों को से पढ़वाना है। इस दिए गए पठन कार्ड में से जब बच्चे को पढ़ने कहा जाएगा तो जो बच्चा 10 शब्द या उससे कम पढ़ पाएगा उसको स्तर 1 में रखा जाएगा, और जो बच्चा 11 शब्द या उससे अधिक शब्द पढ़ लेगा उसे स्तर 2 में रखा जाएगा। इसी तरह से कक्षा 4 और 5 में ये एक छोटा वाक्य है, ये बच्चे को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। इसी तरह इस वाक्य में जो बच्चा 15 शब्द या उससे कम शब्द पढ़ पाएंगे उसे स्तर 1 में रखा जाएगा। जो बच्चा 16 शब्द या उससे अधिक शब्द पहचान लेंगे उसे स्तर 2 में रखा जाएगा। अब हम देखते हैं दैनिक कालांश का विवरण। दैनिक कालांश का विवरण, इसमें कक्षा 1 में इस समय में थोड़ा ध्यान रखना है, जो नई योजना है उसमें कक्षा 1 के लिए हमेशा आधारशिला से ही काम करना है, और कक्षा 1 के लिए जो होगा वो 2 और 3 के लिए होगा, जो और 2 3 के लिए होगा वो 4 5 के लिए होगा। अब इसमें पहले कालांश में जो कि मौखिक भाषा विकास पर आधारित होगा, जिसके अंतर्गत हम कक्षा में अनुकूल वातावरण बनाने के लिए गतिविधियां करेंगे 5 से 7 मिनट, 25 से 30 मिनट कविता, कहानी, पोस्टर या कहानी पर कार्य या चित्रों पर कार्य करेंगे। इसी तरह जो सेकंड कालांश और थर्ड कालांश है जिसमें हमें डिकोडिंग पर कार्य करना है, उसमें 5 से 10 मिनट ध्वनि चेतना पे कार्य करना है, 20 से 25 मिनट वर्ण पहचान पे कार्य करना है और मात्रा पहचान पे कार्य करना है, 10 से 15 मिनट ब्लेंडिंग पे कार्य करना है। उसके बाद 20 से 25 मिनट शब्द पठन पर कार्य करना है और 10 से 15 मिनट लेखन कार्य करना है। इसी तरह से कक्षा 2 और 3 के लिए प्रथम कालांश जो 5 से 10 मिनट प्रतिदिन कविता या खेल गतिविधि का आयोजन करना है, इसके बारे में आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में गतिविधि का चयन कर सकते हैं। इसके बाद 25 से 30 मिनट कलरों की जो 2 है तथा सहायक शिक्षण सामग्री, चित्र, चार्ट, कविता, कहानी पर आधारित मौखिक गतिविधियाँ करेंगे। फिर द्वितीय और तृतीय कालांश में को जहाँ हमने 2 स्तरों में बांट लिया है, तो प्रथम स्तर के साथ वर्ण, मात्रा एवं पहचान के शब्दों पर कार्य करेंगे। प्रथम मतलब ये द्वितीय और तृतीय कालांश में अलग अलग स्तर वाइज करेंगे, और स्तर 2 के साथ वर्ण, मात्रा, पहचान, शब्द और वाक्य पर कार्य करेंगे। इसी तरीके से 20 से 30 मिनट अभ्यास पुस्तिका स्तर 1 पर अभ्यास कार्य होगा, अभ्यास पुस्तिका स्तर 2 पे कार्य होगा। ये अभ्यास पुस्तिका हम लोगों को दी गई हैं। इसके बाद 20 से 25 मिनट सहेज 1 पर कार्य होगा, और स्तर 2 के बच्चों के साथ सहेज 1 और 2 पे कार्य होगा, शब्द पठन और वाक्य पठन। बेसलाइन आकलन के आधार पर स्तर 1 और स्तर 2 के लिए अलग अलग कार्य निर्धारित हैं। इसी तरह से आते हैं अब कक्षा 4 और 5 पे। कक्षा 4 और 5 के प्रथम कालांश में 2 स्तरों पे बच्चों को हमने पहले ही बांट लिया है। उसके आधार पे पहले डिकोडिंग का कार्य करेंगे और पठन कार्य करेंगे। स्तर 1 के साथ वर्ण एवं मात्रा पहचान का कार्य करेंगे, ब्लेंडिंग पे कार्य करेंगे, शब्द और वाक्य पठन पे कार्य करेंगे। स्तर 2 के साथ कविता, कहानी के साथ हाव भाव के साथ सुनाना, कविता, कहानी पढ़कर चर्चा करना, पाठ पर आधारित गतिविधियाँ, लेखन कार्य, वर्ण अक्षर कॉपी में लिखना, ग्रिड से शब्द बनाकर लिखना और पढ़ना, वाक्य आधारित लेखन कार्य। इसे स्तर 2 के बच्चे के साथ कविता, कहानी पर आधारित पात्रों पर निष्कर्ष एवं विचार विमर्श, कविता, कहानी में संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखना। प्रथम कालांश में उपचारित शिक्षण के लिए होगा, जिसमें बच्चों को 2 अलग अलग समूह में बांटकर कार्य कराया जाएगा। दूसरा कालांश पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण होगा, जिसमें सभी बच्चों को साथ में कार्य कराया जाएगा, जिसमें डिकोडिंग और पठन कार्य होगा जो पाठ्य पुस्तक पर आधारित होगा। लेखन कार्य पाठ्य पुस्तक के पाठों पर आधारित अभ्यास कार्य होगा। शिक्षण सामग्री जो यूज़ होगी वो है सहज 1, 2, 3, नोटबुक और पाठ्य पुस्तक। अब
कक्षा शिक्षण हेतु जो वार्षिक कैलेंडर बताया गया है उसे हम देख लेते हैं, जो अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक लागू होगा हिंदी के लिए। इसमें कक्षा 1 जो नवीन नामांकन होगा उस पर हमें किसी तरह से समृद्ध पुस्तिका का प्रयोग नहीं करना है। उस पर जो हमारा आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका एवं पाठ्यपुस्तक है उसी के आधार पर कक्षा संचालन किया जाएगा। कक्षा 1 में समृद्ध संदर्शिका का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कक्षा जो 2 हमारी आएगी उसके लिए समृद्ध संदर्शिका कक्षा 1 से, ये ध्यान रखना कि ये हमें जुलाई 2021 तक करना है। कक्षा 2 में समृद्ध संदर्शिका कक्षा 1 जिस पे लिखी होगी उसका प्रयोग करना है। कक्षा 3 और 4 के लिए जो समृद्ध संदर्शिका 2 और 3 लिखी हुई है उसका प्रयोग करना है। और कक्षा 5 के लिए समृद्ध संदर्शिका 4 और 5 जिस पे लिखा हुआ उसका प्रयोग करना है। उसके बाद फिर अगस्त से आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका एवं पाठ्यपुस्तक पर आधारित कक्षा संचालन सुनिश्चित करना है। अभी हमने बताया था बेस लाइन बच्चों को तैयार करना है, तो बेस लाइन वन लाइन कैसे लेंगे। वैसे तो कक्षा 1 का बेस लाइन तैयार ही नहीं करना है, फिर भी ये बेस लाइन रजिस्टर है का पेज है, इसमें क्रमांक दिया हुआ है, बच्चे का नाम दिया हुआ है और ये शब्द लिखे हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा घर पढ़ लेता है, बस पढ़ लेता है, मन पढ़ लेता है, तो जो शब्द पढ़ लेता है उसके आगे 1 लिख देंगे और जो शब्द नहीं पढ़ पाता उसके आगे 0 लिख देंगे। लास्ट में जो लिखा हुआ है कुल सही पढ़े गए शब्दों का योग, उसके आगे सारे टोटल जितने भी नंबर मिले होंगे उस नंबर को टोटल करके लिख देंगे और उस टोटल के आधार पे ही बच्चे का स्तर निर्धारण करेंगे, जो अभी हम पहले बता चुके हैं कि 10 या उससे ज़्यादा, 10 या उससे कम के लिए स्तर 1 और 11 या उससे ज़्यादा के लिए स्तर 2। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।